Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all good. Today we are going to discuss a chapter from Oxford Modern English for grade 7, The Black Beauty. First of all इसके words to know है, then एक note है कि ये जो passage है जो इस chapter में use किया गया है वो कहाँ से लिया गया है. This excerpt is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell, 1820 to 78. The story is about a horse, and you will see from this short piece that the story is told by a horse. ये एना सेवल की एक नॉवल था, ठीक है, जिसके अंदर से ये एक पैसेज लिया गया, कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया उसके अंदर से. और इस शॉर्ट पीस में आप देखेंगे कि जो हॉर्स है वो उसके पर्सपेक्टिव से आप पूरा का पूरा ये जो नज़रिया है उसका क्या था और किस चीज़ के बारे में था वो आप देखेंगे और पढ़ेंगे. This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport, when today this is subject on which the public is much divided. और ये blood sport के बारे में, यानी जिस तरह से hunting की जाती है या अपने शौक पूरा करने के लिए, अपना मज़े के लिए हंट वगैरह किया जाता है, शिकार किया जाता है और मासूम जानवरों का बेवजह खून बहाया जाता है. खाने के लिए तो ठीक है अगर आप अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए करें, लेकिन वैसे ही फजूल में उनको मारा जाता है. और आजकल भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको खेलते हैं और कुछ लोगों का इसके बरक्स नज़रिया है और कुछ लोग इसके सपोर्ट करते हैं. बिफोर आई वॉज 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. 2 साल का होने से पहले, ठीक है, जब मैं 2 साल छोटा था तो एक ऐसा वाक़या मेरे सामने आ गया या सर्कमस्टांस सिचुएशन आ गई कि जो मैं आज तक नहीं भूल पाया. इट वॉज़ अर्ली इन द स्प्रिंग, और बिल्कुल स्प्रिंग यानी बहार की शुरुआत थी. देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, लेकिन रात के टाइम कुछ ओस वगैरह या बर्फबारी उस टाइम पे पड़ती थी. एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मीडोज़, और कुछ ये जो स्मोक वगैरह होती है, धुआं वगैरह जो है अभी भी मीडोज़ यानी चरागाहों और दरख्तों के ऊपर जो है वो थी. I and the other colts were feeding at the lower part of the field when we heard. Colts यानी छोटे जो घोड़े होते हैं उनको कहते हैं यंग मेल घोड़े जो हैं उनको कहते हैं हॉर्सेस. हम जो है वो दूध पी रहे थे, ठीक है, फीडिंग कर रहे थे. लोअर पार्ट जो था फील्ड का, वहाँ पे क्वाइट इन द डिस्टेंस What sounded like the cry of dogs, और कुछ फासले पर या कुछ दूरी पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारे जो कुत्ते हैं वो उनकी आवाज़ें आ रही थी. डॉग्स की. द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ट रेज्ड हिज हेड, और जो उसमें सबसे बड़ा था उसने अपना सर उठाया और देखा. pricked up his ears, और अपने कान लगा के सुना कि क्या हो रहा है, ठीक है. एंड said there are the hounds, यानी वो शिकारी कुत्ते हैं जो जिनकी इनको आवाज़ आ रही है अभी. and immediately cantered off followed by the rest of us to the upper part of the field. और फिर वो ऊपर की साइड पे चले जाते हैं. वो जाता है पहले जो सबसे ओल्डेस्ट है और फिर सारे पीछे पीछे उसके जाते हैं जो फील्ड है उसकी ऊपर वाली साइड पे. where we could look over the hedge and see several fields beyond. hedge यानी किनारे ये जो बाड़ सी लगी होती है उसको कहते हैं कि फिर हमें ऊपर जब चले गए हैं थोड़ी सी ढलवान है तो वहाँ से उनको और सारी फील्ड वगैरह नज़र आ रही है और वो भी नज़र आ रहे हैं कि कुत्ते वगैरह कहाँ पे भाग रहे हैं और शिकार वगैरह कहाँ पे हो रहा है. माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट. और उसकी जो मदर थी वो भी वहाँ पे खड़ी हुई थी और एक और राइडिंग हॉर्स जो था वो वहाँ पे मास्टर यानी बहुत ही आप कह सकते हैं बुजुर्ग था, वो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था. और ऐसा लग रहा था कि उनको इस सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है या वो जानते हैं कि क्या हो रहा है. दे हैव फाउंड अ हेयर, और फिर उसकी जो मदर होती हैं कहते हैं कि उनको एक हेयर मिल गया है जिसके पीछे वो भाग रहे हैं. खरगोश मिल गया, शोर भी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके पीछे भाग रहे हैं. एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, और अगर वो इस साइड पे आए तो हम इस पूरा जो भी शिकार किया जो भी तमाशा चल रहा है हम उसको देख पाएंगे. एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग वीट नेक्स्ट टू आवर्स. और फिर जो सामने एक अभी जो गंदम की फसल है वो अभी यंग है यानी अभी पकी नहीं है, उसके अंदर वो सारे कुत्ते जो हैं भाग रहे हैं उस हिर सारा उनको. आई नेवर हर्ड सच अ नॉइस एज द मेड, और मैंने ऐसी शोर या ऐसी आवाज़ कभी भी पहले नहीं सुनी थी जैसी कि आज वो कुत्ते जो भी हैं बना रहे हैं. दे डिड नॉट बार्क, वो भौंक नहीं रहे थे. नॉर हाउल, ना ही वो हाउलिंग कर रहे थे. और वाइन, ना ही चीखो पुकार.
बट केप्ट ऑन यो यू ओ ऊ यो ओ, और इस तरह की कुछ आवाज़ें वो निकाल रहे थे एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, अपनी बिल्कुल ऐसा लगता है गला फाड़ फाड़ के वो ये आवाज़ें निकाल रहे हैं. आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन इन on horseback, some of them in green coats, all galloping as fast as they could. और उनके पीछे जो है वो कुछ आदमी आ रहे हैं, नंबर ऑफ यानी कुछ एक झुंड सा आ रहा है आदमियों का जो कि घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो जितनी तेज़ हो सकता है घोड़ा चला रहे हैं, गैलपिंग यानी घोड़े के ऊपर बैठे हुए हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं. द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉर्टेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और जो बड़े हॉर्स हैं वो थोड़ी सी अपनी स्नॉर्ट यानी आवाज़ निकालते हैं अपने नाक से, और फिर देख रहे हैं उनकी तरफ बहुत ही इश्तियाक से, बड़ी शौक से देख रहे हैं. एंड वी यंग कोल्स वांटेड टू बी गैलपिंग विद देम, और हम जो यंग जो है ना कोल्स हैं, जो हॉर्सेस हैं, हम भी ये सोच रहे हैं, हमारा भी ये दिल कर है कि हम भी उनके साथ ही इस तरह से दौड़ लगाएं. बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड लोअर डाउन, लेकिन वो जल्दी हमारी आंखों से दूर चले जाते हैं और फील्ड्स की जो लोअर डाउन वाली साइड है उसकी साइड पे पहुंच जाते हैं. हियर इट सीम्ड एट as they had come to a stand, the dogs left off barking and ran about every way with their noses to the ground. और फिर ऐसा लगता था वो एक जगह पे रुक गए हैं, और जो कुत्ते हैं उन्होंने भौंकना जो है या चीखो पुकार करना वो छोड़ दिया, और वो जो भी उनकी आवाज़ें हैं, ठीक है, अपने जो नोज़ उन्होंने ग्राउंड की तरफ लगाए हुए हैं, और वो फिर अब ये सूंघने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है किस साइड पे चला गया. दे हैव लॉस्ट द सेंट, यानी उन्होंने हेयर जो है उसकी जो खुशबू थी या बदबू जो भी उसको कहें वो खो चुके थे, हेयर कहीं दूर निकल गया था. सेड द ओल्ड हॉर्स परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, यानी ऐसा हो सकता है कि जो हेयर है वो अब भाग गया हो यहाँ से. हेयर जो है वो खरगोश को कहते हैं, ठीक है, खरगोश जो है वो अब भाग गया हो यहाँ से. वट हेयर, मैंने पूछा कौन सा हेयर. ओ आई डोंट नो वट हेयर, लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ आवर own hairs out of the woods. Any hair they can find will do of the dogs and men to run after, and before long the dogs. वो कह रहे हैं कि कोई भी हेयर हो सकता है, यानी वो हमारी वुड्स में से भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वो इसलिए काफ़ी है कि इनकी बस स्पोर्ट ही है कि किस तरह से ये भागते हैं उनके पीछे कुत्ते और जो आदमी हैं उसको पकड़ने के लिए.